नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बताए मार्गों पर चलकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश हित में कार्य करें और देश की प्रगति में भागीदार बनें। विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर कहा कि इस कार्यक्रम से युवाओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा कही बातों को दोहराते हुए कहा कि धर्म कभी घृणा की बात नहीं करता। हम हिंदू हैं, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें। देखिए, एक चीज़ है, धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की, वो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। तो सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ से आई? हम लोग आपस में ना लड़ें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म का गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व, लेकिन दूसरे को घृणा ना करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं से भी निकले, लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसे एक ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी रास्ते से ही। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन साधना के माध्यम से बताया। वो कहीं ऐसी बात नहीं कि खुद उन्होंने अनुभव किया और उनके आधार पर ये बात उन्होंने कही है। तो जोड़ने वाली बात है। आज समाज में ज़्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न पंथ के मानने वालों के बीच में आपस में झगड़ा करा के अपना स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए देखना ये पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ उपस्थित थे। प्रदेश में पिछले 20 घंटों से लगातार बारिश ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं शासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को राजधानी रायपुर में हुई बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। राजधानी के आसपास के नालों का पानी सड़क के ऊपर नजर आने लगा, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। सुबह सुबह स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहों में पानी भरने से यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अभी लगातार बारिश हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत पहुँचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर धान खरीदी का क्रेडिट लेना चाहती है तो राज्य का सारा धान FCI के माध्यम से खरीदे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ चावल का पैसा ही मिलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदने के लिए केंद्र से राज्य को एक भी रुपया नहीं दिया जाता, हमें सिर्फ चावल का ही पैसा मिलता है। अगर केंद्र को धान खरीदी का क्रेडिट चाहिए तो पूरा का पूरा धान FCI के माध्यम से खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उनका धान कौन खरीदता है और उन्हें न्याय योजना का पैसा कौन देता है। देखिए भाई, ये झूठ फैलाने की मशीन है। कल भी मैंने सदन में कहा, धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं देती और आज तक ये व्यवस्था है, सीधा FCI खरीदे ना। हमारे धान को जिस प्रकार से पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में चावल खरीदती है ना, धान खरीदती है, गेहूँ खरीदती है,
मध्य प्रदेश को सिस्टम क्यों खरीदा जाता है? एफसीआई के पूरा एफसीआई खरीद ले, अच्छी बात है, पूरा क्रेडिट उनको देंगे। लेकिन राज्य सरकार गारंटी देती है और मार्फेड उसे अगेंस्ट में लोन लेती है, उस पैसे से धान खरीदा जाता है। भारत सरकार जब हम चावल मिलिंग करते, धान को मिलिंग करने के बाद चावल जमा करते हैं, वो पैसा हमको देती है, चावल का पैसा देती है। और उसी में हमारा झगड़ा किस बात का है? कि हमारा झगड़ा इस बात का है कि हम जितना धान उत्पादन कर रहे हैं उतना हमको हमारा चावल नहीं लेते, कभी वो अरवा लेंगे, कभी उसना लेंगे। तो ये ज़रूर है कि मिलिंग चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो देते हैं, लेकिन धान खरीदने के लिए भारत पैसा एक पैसा नहीं देती। सर लेकिन अब इसी झूठ को जब आप झूठ कह रहे हैं, इसी झूठ को जनता के बीच ले जाना चाह रहे हैं। जनता जानती है। ये लोग, यदि भारत सरकार खरीद रही थी तो रमन सिंह 10 क्विंटल क्यों धान खरीदने शुरू किए, फिर 15 क्विंटल क्यों किए? रमन सिंह ने किया था ना, उसी की सरकार थी। 2014 के बाद तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री। और फिर उसी समय में 10 क्विंटल क्यों किया गया? यदि पूरा भारत सरकार कर रही है फिर 10 क्विंटल क्यों किया था, और फिर बढ़ा 15 क्विंटल क्यों किया? तो कितना झूठ बोल ले, छत्तीसगढ़ के जो हमारे अन्नदाता हैं वो जानते हैं कि धान उनका कौन खरीद रहा है, कौन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित कर रहा है। ये बात जनता जानती है, किसान जानते हैं। ये कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, सफल नहीं होगी। राजधानी पुलिस को धोखाधड़ी और ट्रक चोरी के मामले को सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 8,78,000 की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को जयपुर से और ट्रक चोरी के मामले में चोरों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। जिसमें जो प्रार्थी है वो एनटीपीसी नोएडा में काम करता था, वहाँ से रिटायर्ड था। उसको इन्होंने ड्यूप किया फ़ोन करके कि आपका अकाउंट अपडेट करना है, उसमें कुछ पैन कार्ड अपडेट नहीं है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा करके उन्होंने इनिशिएट किया। कुछ उनको लिंक भेजी और फिर लिंक के बेसिस पे कुछ ओटीपी उनको जाते गए, और कुछ इन्होंने क्विक सपोर्ट करके वो भी इंस्टॉल करवाया, एक ऐप भी इंस्टॉल करवाया, और उसके मार्फत इनके अकाउंट से कुल 8,78,000 रुपये का इसमें डेबिट इन्होंने करा लिया था। ये मई महीने की घटना है। पुलिस ने जो मोबाइल नंबर्स थे जिनसे कॉल आया और जो बैंक अकाउंट्स थे, उनके बेसिस पे एसीसीयू की टीम ने और राजेंद्र नगर की टीम ने वर्क किया। इसमें राजस्थान में इनकी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम भेज के वहाँ से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनके खातों से 4 लाख रुपए सीज किए गए हैं। राजधानी पुलिस को धोखाधड़ी और चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी है। रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत 8,78,000 की धोखाधड़ी के मामले में जयपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ट्रक चोरी के मामले में खमतरई पुलिस ने 2 चोर समेत 4 कबाड़ियों को उड़ीसा के जंगल से पकड़ा है, जो ट्रक को काटने की फिराक में थे। 14 जुलाई को एक ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट हुई थी, जिसके ऊपर अपराध दर्ज किया गया था, और ट्रक की पतासाजी करने की कोशिश लगातार क्राइम की टीम और खमतरी थाने के द्वारा किया गया था, जिसमें जो चोर है आशीष शर्मा और कृष्णा नायक नाम के चोर हैं, जिन्होंने वो ट्रक चोरी करी थी। पहले भी ये चोरी के प्रकरण में जेल जा चुके हैं, और इन्होंने अपने गैंग के माध्यम से इसको उड़ीसा के जंगलों में नवापाड़ा क्षेत्र में जाकर के उनके जंगलों में छुपा दिया था, और वहाँ पे इसको कटिंग करने की इन्होंने तैयारी करी थी। कुछ हिस्सा की कटिंग उन्होंने शुरू ही की थी जब पुलिस को पता चला। तो इसमें कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शनिवार को रायपुर जिले के 4 गांवों का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र और गोठानों का निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई के निर्देश दिए। ग्राम बरोदा के शासकीय स्कूल में कलेक्टर ने बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे। सही जवाब देने पर कलेक्टर साहब ने बच्चों को शाबाशी दी। रायपुर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शनिवार को 4 गांवों का सघन दौरा कर आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और गौठानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर साहब ने बरोदा गांव के स्कूल पहुंचकर बच्चों की पाठशाला लगाई और उनसे कुछ सवाल भी पूछे। सही जवाब देने पर बच्चों को कलेक्टर ने शाबाशी दी। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी और गौठानों को संचालित करने वाले समूहों को बेहतर साफ सफाई के निर्देश भी दिए। बिलासपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया।
पुलिस ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 11 मोटरसाइकिल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 चोरी की मोटरसाइकिल के खरीदार हैं। बिलासपुर पुलिस को शहर में सक्रिय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। लगातार शिकायत और बाइक चोरी की रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के मार्गदर्शन में शहर के सभी थानों की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह और चोरी की बाइक खरीदने वालों को गिरफ्तार किया। जो सिविल लाइन, कोतवाली, तारबहार, सरकंडा, कोनी, ये सभी क्षेत्रों से ये चोरी गई थी। कुल 11 बाइक इसमें जब्त हुई है। इसमें 3 जो है वो चोर हैं और जो बाकी हैं वो खरीदार हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये पूर्व में भी चोरी के आरोप में जा चुके हैं, सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के हैं और थाना सिविल लाइन के 3 मामलों में और थाना सरकंडा, कोनी, तारबहार, कोतवाली से एक मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस ने चोरी की लगभग 11 मोटरसाइकिल समेत 8 आरोपियों को पकड़ा है। नगर पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि 3 चोरों समेत 5 खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी थानों में दर्ज आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस और साइबर सेल के द्वारा जो है बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें 11 बाइक बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है। 3 आरोपी जो चोर हैं वो पकड़ाए हैं और 5 जो हैं उनके खरीदार पकड़ाए हैं। ये सभी जो है सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के हैं। इन 11 में से 3 बाइक जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे, उनका FIR है। ऐसे ही कोनी, कोतवाली, तारबहार और सरकंडा से भी एक बाइक चोरी हुआ था, उसका अपराध पंजीबद्ध है। और शेष जो 4 बाइक हैं उनको 4114 के तहत जब्त किया गया है और उसका भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर निकाल लिया गया है और उनके मालिकों की पता तलाश की जा रही है। पूर्व में भी ये जो है सीपत थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे। बाइक चोरी के ही मामले में ये पूर्व में भी पकड़े गए थे। जो खरीदार हैं वो पहली बार पकड़े गए हैं और जो टंडन, धीरेन टंडन और वीरेन टंडन दोनों सगे भाई हैं, वो पूर्व में भी पकड़ाए थे। पुलिस विभाग ने वाहन मालिकों को सूचना देकर उन्हें उनकी मोटरसाइकिल सुपुर्द करने की जानकारी उन तक पहुंचा दी है। बिलासपुर से आशीष श्रीवास की रिपोर्ट। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।